5 ऐसे स्टेप जो आपको डिज़ाइन इंजीनियर बना सकती है। हेलो, मेरा नाम बिन्यामिन अशरफ। मैं इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियर के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर को एक लेवल पे लेके जाना है। ओके, तो यार देखो 5 ऐसे स्टेप जिससे बहुत सारे बच्चे डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैकेनिकल के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो चाहते हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग की तरफ जाना। वो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, कैटिया वर्क्स, तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर सीख करके वो मशीन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, बट एक सिंपलेस्ट मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे जल्दी थोड़ा वक्त लगा करके अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। तो यार मैं इस वीडियो में 5 ऐसे मेथड को बताऊंगा जिसको आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉलो करेंगे और फॉलो करके डिज़ाइन इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो। मैकेनिकल के बच्चे हों चाहे सिविल के बच्चे हों, दोनों जा सकते होंगे इस फॉलो करके। ओके, तो नंबर फर्स्ट पे हमारा आता है रिसर्च। यार देखो, अगर अंदर से तुम्हारी फीलिंग है कि आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना हो, चूँकि मैकेनिकल में मैंने बता रखा है बहुत सारे अदर्स वीडियो में कि बहुत सारे सेवरल ब्रांचेज हैं, सेवरल अथॉरिटीज़ में आप जा सकते हो। बट किसी बच्चे को डिज़ाइन इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना हो, किसी का क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो इस मेथड को फॉलो करके डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप सबसे पहला मेथड है कि आपको इस रिसर्च स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि यार किसी चीज़ को भी तुम्हें करना है तो उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को जानोगे नहीं, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को आप जान जाओगे तो उसके बाद उसको करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, उसमें कौन सी चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, कौन सा नहीं करना है, सारी चीज़ आप उस चीज़ को रिसर्च करने के बाद आप जान जाओगे। तो यार रिसर्च इन सेंस ऐसे करना है आपको, जैसे आप बहुत सारे मार्केट में डिज़ाइन के, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन या फिर मशीन पार्ट्स डिज़ाइनिंग के मैगज़ीन्स आते हैं। मंथली मैगज़ीन्स आपके कॉलेजेस में, आपके यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरी में भी रखे होंगे। आपको उस मंथली मैगज़ीन के थ्रू जाना है, मंथली मैगज़ीन को आपको पढ़ना है। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो ऑटोमोबाइल और मशीन डिज़ाइन या बहुत सारे सेवरल टाइप ऑफ डिज़ाइंस पे डील करती है। उस वेबसाइट का जनरल आपको पढ़ना है, उस वेबसाइट के आर्टिकल पे पढ़ना है, आपको फोकस करना है किस तरीके से, जो प्रायोरिटी आपको देना है, जो पिछले डिज़ाइन, जो पहले भी कुछ डिज़ाइंस हो रखे हैं, वो डिज़ाइंस में कहाँ पे कमियां रह चुकी है, आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे और भी इनोवेट कर सकते हैं उसको। तो यार ये सब रिसर्च आपको खुद ही करना पड़ेगा। जस्ट डू गूगल, जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट एंड द मैगजीन्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी डिग्री। ओके, तो ये यार देखो, किसी भी चीज़ को आप कर रहे होते हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी डिग्री होती है उसके अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्री, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज यू आर गेनिंग विद द प्रोफेसर, ओके, उसके अलावा आपको करना पड़ेगा। ये अपने खुद से ही करना पड़ेगा, ये आपको सिलेबस में ऐड करके नहीं दिया जाता है। हालांकि हमारे सिलेबस में मैकेनिकल में सॉलिड वर्क्स, कैटिया, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर सीखने को होते हैं, बट ये रिसर्च आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये आपका पहला मेथड आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड मेथड पे आते हैं। जैसे कि आप कुछ रेलेवेंट चीज़ को करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। इन सेंस कि आप जैसे डिज़ाइन इंजीनियर जाना चाहते हैं, किन्हीं बच्चों को इंटरेस्टिंग है टेस्टिंग डिपार्टमेंट, एनालिसिस में, कोई रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर कोई फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते होंगे। तो यार डिज़ाइन वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे रिलेवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स। दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव टू मेक अ गुड फोकस, गुड स्ट्रॉन्ग इन दिस सब्जेक्ट। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा इन सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप पे यार कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं सिमुलेशन मॉडलिंग के, आपको उन सॉफ्टवेयर के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे कि ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया, प्रोई, एनसिस, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यू हैव टू मेड अ ग्रिप ऑन दिस सॉफ्टवेयर्स। ओके, जब आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहोगे तो सारी डिज़ाइन आपने सीख ली, सारी रिसर्च आपने कर ली, सारा आपने पढ़ाई कर लिया, मशीन डिज़ाइन की डिज़ाइन इक्वेशन वगैरह सब आपने पढ़ लिया, ये तो आपको सिलेबस में होता ही है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव गेन। अब नाउ अब यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस नॉलेज। ओके, तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे आपका होगा, आपको कुछ सॉफ्टवेयर के हेल्प ले करके एग्जीक्यूशन करने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए, जो मैकेनिकल में आते हैं, जो सिविल में भी आ सकते हैं वो, तो उनके लिए सॉलिड वर्क्स, सॉलिड वर्क्स हो गया, प्रोई हो गया, एनसिस हो गया, ऑटोकैड तो बहुत बेसिक है यार, वो तो करना ही पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव टू डू। ओके,
तो आप ये सॉफ्टवेयर भी सीख लिया आपने। उसके बाद प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपने सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। ओके, सारी पढ़ाई, सारी रिसर्च आपने सब कुछ सीख लिया। सीखने के बाद कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप बहुत ही अच्छे से अपने नॉलेज को वहाँ पे स्प्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स इन सेंस कि आप जैसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ को पढ़ाई करने के बाद उस पर एप्लीकेशंस नहीं सॉल्व करते हैं, बट इन अदर हैंड कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद एप्लीकेशन सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल होंगे। आप जिस इंस्टीट्यूट, जिस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी तुम कर सकते हो। इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, वहाँ से आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। वो प्रोजेक्ट्स आपने बनाने पड़ेगा। ओके, अब आप जब सारा रिसर्च कर लिया, आपने सारी सब्जेक्ट्स में आपने फोकस पकड़ बना लिया, उसके बाद आपने सिमुलेशंस, एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया, सब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट भी कर लिया, तो आपको फाइनली जाना होगा मार्केट के अंदर अपने इक्वेशंस, अपने डिज़ाइंस, अपने आर्टिकल्स, अपने जो भी आपने कंटेंट रेडी किया होगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उनके आपको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो उसके लिए आपको किसी कंपनियों को पकड़ने की ज़रूरत है यार। शुरू में मेरा सजेशन ये है कि आप शुरू में छोटे फर्म को पकड़ें, जो छोटे फर्म्स होते हैं जहाँ पे आपकी नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा क्रीमिंग होने वाली है। ओके, तो वहाँ पे आपकी नॉलेज क्रीमिंग हो जाएगी। उसके बाद आप एक डेढ़ 2 साल काम करने के बाद अपने नॉलेज को बहुत आपने बढ़ा लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया उस सब्जेक्ट में। उसके बाद आप स्विच कर जाएँ बड़े MNCs में, बड़े कंपनियाँ में। ओके, अगर आपकी शुरू में प्लेसमेंट हो रही होगी तो यार ऑब्वियसली आप बड़े कंपनी में ही जाओ। अगर किन्हीं बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, अगर किसी बच्चे को डिज़ाइन इंजीनियर्स की जॉब अच्छी कंपनी में नहीं मिल पा रही है, तो आप छोटे कंपनी को भी पकड़ लो। ओके, जब आप 1-2 साल काम कर रहे होंगे, उसके बाद आप बड़े कंपनियों में स्विच कर रहे होंगे यार, उस टाइम आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो दीज 5 मेथड्स यू शुड फॉलो फॉर बी अ डिज़ाइन इंजीनियर। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस चैनल पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन को एक अदर लेवल पे लेकर के जाना है। ओके, क्योंकि यार हम मैकेनिकल इंजीनियर्स स्टूडेंट्स, जो मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आप भी जो हमें देख रहे होंगे, तो यार इस वीडियो को इतना शेयर करो तो कि चूँकि मैकेनिकल इंजीनियर को रीवैल्यूएट करना है, रीजनरेट करना है, क्यों हमें प्लेसमेंट नहीं मिलता होगा, क्यों हमारा डिमांड ख़त्म हो गया, क्यों ये प्लेसमेंट मिलेगा, डिमांड ख़त्म नहीं हुआ है, हम अपने आप को चेंज करना पसंद नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो हम अपने आप को जब चेंज करेंगे, उस लेवल पे लेकर के जाएंगे, तो हमें सब कुछ मिलेगा। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस में बना रखा हूँ पहले भी, क्यों नहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना सूटेबिलिटी की अकॉर्डिंग। ओके, तो यार इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।